बालकनाथ जी के साथ ये पोजीशन है कि बालकनाथ जी का विरोध नहीं है। वहाँ पे और लोग भी चाहेंगे, दिया कुमारी भी चाहेंगी, चाहे ऐसे वक्त ये हो सकता है कि ये सब लोग तैयार हो सकते हैं बालकनाथ जी के लिए। गुर्जर का उधर राजपूतों का एकदम से भाजपा में थोक के भाव चले जाने से क्या हुआ, भाजपा अप हो गई। और भी तमाम समाज का जाने से दूसरा यादव फैक्टर चला गया बीजेपी के साथ, तो बीजेपी अप हो गई। और बीजेपी क्लियर कट वहाँ पे क्लीन स्वीप कर रही, बीजेपी ही वहाँ पे आ रही है। और बीजेपी की निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। जो जो मेन उसमें आंकड़े थे, जो मेन राजनीतिक उसमें जीतने के, वो सब भाजपा के फेवर में चले गए, तो भाजपा की वहाँ सरकार निश्चित बन रही। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद इंतजार है तो बस नतीजों का। कई सवाल कई लोगों के जहन में है कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगेगी या फिर बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री होगा। ये तमाम सवाल जो आम जनता के जहन में हैं, अब इन सवालों का जवाब मैं लूंगी वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कई हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर। सबसे पहला सवाल कि राजस्थान की सत्ता पर कौन काबिज होगा, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है, अपना थोड़ा विश्लेषण जो है वो राजस्थान के चुनाव पर करिए और कौन पार्टी जीत रही है इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, जो राजस्थान का ट्रेंड अभी आया है, जिस तरह से पब्लिक का लास्ट में रुझान आया है, तो आपको बताना है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और जिसको लास्ट में खुल करके आ गई वो गहलोत के अगेंस्ट में थी। दूसरी गहलोत के अगेंस्ट में गुर्जर जो है, आपको बताना है इसके पहले गुर्जर ने बीजेपी को एक भी सीट नहीं दी थी। 10 गुर्जर जीते थे, 10 कांग्रेस से जीते थे और टोटल गुर्जर बीजेपी से 18 में खिलाफ था। तो है क्या कि गुर्जर का उधर राजपूतों का एकदम से भाजपा में थोक के भाव चले जाने से क्या हुआ, भाजपा अप हो गई। और भी तमाम समाज का जाने से दूसरा यादव फैक्टर चला गया बीजेपी के साथ, तो बीजेपी अप हो गई। और बीजेपी क्लियर कट वहाँ पे क्लीन स्वीप कर रही, बीजेपी ही वहाँ पे आ रही है। और बीजेपी की निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। जो जो मेन उसमें आंकड़े थे, जो मेन राजनीतिक उसमें जीतने के, वो सब भाजपा के फेवर में चले गए, तो भाजपा की वहाँ सरकार निश्चित बन रही। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान की सत्ता पर काबिज होगी, तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री, अब सवाल उठता है कि बीजेपी अगर जीत रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। तो अब आपको बतलाना है कि ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वसुंधरा जी को लोग उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, भाजपा के अंदर ही उनको लेके मतभेद है। और वसुंधरा जी लगातार अब लोग नया चेहरा चाह रहे हैं, नया चेहरा चाह रहे हैं। तो नए चेहरे में वसुंधरा जी की एज हो गई, लोग बालकनाथ जी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं चूँकि बालकनाथ जी नए हैं। दूसरी बात है, बालकनाथ जी के फेवर में अब ये है कि मैं आपको इन लोगों का 10 नंबर का एक आकलन रख रहे हैं, 10 नंबर में किसको कितने मिल रहे हैं। बालकनाथ जी के साथ ये है कि बालकनाथ चूँकि जो वहाँ का जो गढ़ है और बहुत बड़ा मठ है, उसके हेड है। दूसरी आपको बता रहे हैं, बालकनाथ जी जो थे ये अलवर सीट से बहुत अधिक मतदान से जीते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े उसको हरा करके लगभग 4 लाख वोटों से। बालकनाथ जी के साथ एक और जो आ रही पॉजिटिव बात आ रही, जिस पे जारी जनता उनके ऊपर कर रही कि वहाँ से वो यादव समाज के, यादव समाज भी बहुत है बीजेपी में, यादव समाज एकदम से आ गया, पहले यादव समाज नहीं था। अब मैं आपको तिजारा की बात बताऊं, जहां तिजारा से लड़ रहे थे ये, वहां से बीजेपी जीत नहीं सकती थी क्योंकि वहां पे मुस्लिम और यादव और दलित ज़्यादा है। परंतु इनके लड़ने से क्या हुआ, यादव टोटल बीजेपी में चला गया और तिजारा में इतना ज़बरदस्त मतदान हो गया। बहुत क्लियर है कि बालकनाथ वहाँ से जीत गए हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। अब वही क्षेत्र जहाँ से मुस्लिम जीतता रहा हो, वहाँ से बालकनाथ का जीतना, उसकी वजह है कि बालकनाथ यादव समाज के थे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बालकनाथ के नाम पर मुहर लग रही है, बीजेपी बालकनाथ के नाम पर मुहर लगा सकती है। बीजेपी बालकनाथ के नाम से इसलिए लगा सकती है कि पूरे आप देखेगा राजस्थान में उनका अपना वोटर था। दूसरी बात, वो जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उस संप्रदाय की बहुत इज्जत है। आपको बता दें, उसी संप्रदाय से उससे योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी में,
और यहाँ का इनका जो आश्रम है, यहाँ अलवर में है और हरियाणा में है, राजस्थान में, तमाम जगह आपको बता रहे हैं, कई हज़ार लोगों को डेली खाने की व्यवस्था, कई हज़ार लोगों की जीविकोपार्जन। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बालकनाथ के नाम पर मुहर लग सकती है। सवाल मेरा ये है कि अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व सीएम रही है, कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे केंद्रीय कानून मंत्री हो अर्जुन राम मेघवाल, जो उनका नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा अश्वनी वैष्णव के नाम पर भी चर्चा हो रही है, तो ये जो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे वक्त से राजस्थान में काम किया है, राजस्थान के लिए काम किया है, तो क्या इनकी नाराजगी पार्टी को नहीं झेलनी पड़ेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपको हम क्लियर कर दें। देखिए, बीजेपी का ट्रेंड बदल गया है। बीजेपी का बहुत सीधी सी बात है, जो ज़्यादा जिता करके लाएगा, जो ज़्यादा काम कर रहा है और जो प्रोजेक्ट दे सकता और काम करके दिखा देगा। अब जैसे योगी बनाए, योगी पे कॉन्फिडेंस था कि ये काम करके दिखा दे। पहले किसी को विश्वास नहीं था कि योगी इतना काम कर पाए, योगी ने काम किया। अब योगी के ही दूसरे रूप हैं बालकनाथ। दूसरी बात आप देखिए कि आसाम में उन्होंने अपने उसको नहीं बनाया, उनको विश्व शर्मा बनाया। विश्व शर्मा कोई बीजेपी के थे नहीं, आरएसएस के थे नहीं, और उनके लिए विश्व शर्मा बहुत अच्छे निकले। यही इन्होंने त्रिपुरा के या शाह को बनाया, जो दूसरी पार्टी से आए थे। अब देखिए, बीजेपी का ट्रेंड बदल गया है। बीजेपी का अब जो ट्रेंड है, मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि राष्ट्रवादी हो, सेकुलर ना हो, सबको समान रूप से समझे, दूसरी जो काम कर सके उसी को अब बीजेपी में बड़ी से बड़ा लीडर आप समझ लीजिए कि चाहे जितनी बड़ी टॉप पोजीशन पे हो, अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो आरएसएस बीजेपी बदल गई, वो साफ कहती है आप काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपका सम्मान है। तो नेक्स्ट को दूसरी बात, बीजेपी में एक प्रवृत्ति और आई है कि नए यूथ को चांस देना, बूढ़े का भी सम्मान रहना यूथ को, ये बीजेपी, इसीलिए योगी बहुत कम एज के थे। शाह जो है वहाँ से बनाया, त्रिपुरा से, तमाम जगह इन्होंने किया इस तरह से। जैसे वहाँ पे उत्तराखंड में एक से एक वरिष्ठ लीडर थे, कोश्यारी जी थे, मगर धामी को उन्होंने बनाया। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ट्रेंड बदला है। सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर उदाहरण के तौर पर वसुंधरा राजे का ही नाम ले लीजिए, तो क्या राजस्थान कांग्रेस के भीतर तो हमें फूट देखने को मिल ही रही है, दो खेमों में पार्टी बटी हुई है, लेकिन क्या अगर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या फूट जो है इन चुनाव नतीजों के बाद, अगर बीजेपी जीत रही है आपके आकलन के हिसाब से, तो क्या फूट हो सकती है? क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देखिए, फूट नहीं हो सकती है, उसकी एक वजह बता दें। देखिए, 10 नंबर अगर इनको दिए जाएँ तो 10 में मान लीजिए इनको 10 नंबर दे दिए जाएँ तो इनके साथ -5 नंबर है, -5 नंबर है। दूसरी बात, -5 नंबर से क्या है कि ये 5 नंबर पे आ जाते, फिर जो लोग बन रहे हैं वो भी इनसे माइनस है, तो ये 4 नंबर, इनको 10 में 4 नंबर मिलते हैं। बालकनाथ जी के साथ ये पोजीशन है कि बालकनाथ जी का विरोध नहीं है, वहाँ पे और लोग भी चाहेंगे, दिया कुमारी भी चाहेंगी, चाहे ऐसे वक्त ये हो सकता है कि ये सब लोग तैयार हो सकते हैं बालकनाथ जी के लिए, क्योंकि एक बार वसुंधरा राजे भी दिया कुमारी की जगह खुद को चाहेंगे कि खुद नहीं तो दिया कुमारी ना हो, तो वो बालकनाथ जी के लिए सोच सकते हैं। दूसरी आपको बता रहे वैष्णो, ये उनके लिए एग्री हो जाएंगे, और आपको बता रहे दिया कुमारी भी उनके लिए एग्री हो जाएंगे, राजवर्धन राठौड़ भी हो जाएंगे। यहाँ पर एक और सवाल, ये सवाल है कि ऐसा क्या फैक्टर है कि बाबा बालकनाथ में वो चीज़ अलग है जो बाकी नेताओं में नहीं है? जो आपने कहा कि वसुंधरा राजे में अगर देखा जाए या फिर अदर नेताओं में देखा जाए तो वो फैक्टर नहीं है, लेकिन बालकनाथ में ऐसा क्या फैक्टर है? देखिए, मैं फैक्टर आपको बता दूं, रियल बात ये है, सच ये है कि बीजेपी मुस्लिम और यादव समीकरण से कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर पाई, हमेशा डिफीट हुई, ये फैक्ट है। बिहार में बीजेपी शासन में नहीं आ पाई, जबकि बिहार में एक से एक अच्छे लीडर इन्होंने सेंटर मिनिस्टर बनाए। वजह था माई समीकरण इतना मजबूत था यादव और मुस्लिम का कि बीजेपी ने बहुत कम बहुमत के नीतीश कुमार जैसे आदमी को ढोया और चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर यादव इनके साथ आ गया, इनके आने से क्या है, यूपी, बिहार, पूरे देश में यादव, महाराष्ट्र में, मैं आपको क्लियर कर दूं, अन्ना यादव हैं, जय गुरुदेव जी यादव थे, रामदेव जी यादव हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर यादव हैं जो सपा वगैरह में नहीं है। अगर ये वोट बीजेपी में आ गया तो बीजेपी हिंदुस्तान में कई राज्यों में राज करेगी, नोट कर लीजिए, कई राज्यों में, चूँकि यादव कम्युनिटी जो है बहादुर है, भिड़ने वाली है। इनके साथ अगर बीजेपी के साथ होगी तो बीजेपी का आधार मजबूत होगा, बीजेपी का पैर मजबूत होगा, तो ये है। और दूसरी बात है, अगर इनको नंबर दिए जाएंगे तो आपको बताना है, इनको 10 में 9 मिलेंगे, दिया कुमारी जी को 10 में से
4 मिलेंगे, 5 मिल सकते हैं, वसुंधरा राजे जी को 4 मिलेंगे, वैष्णो जी को 1 या 2 नंबर मिलेंगे। तो ये दूसरी बात क्या है, मेन इनको कोई मदद नहीं है। ये बालकनाथ जी कैसे इतने हज़ार आदमी खाना खा रहा है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा मैनेजमेंट, किसी की लड़की की शादी में ये लोग अनाज जीप से सब कुछ भेजा जाता है। मतलब एक उनका परिवार आप समझ लीजिए लाखों का है, वहाँ जातिवाद नहीं है। जो आदमी बगैर उससे अगर कहीं वो आ गया, आप समझो डिप्टी एसपी से साफ कहते हैं, उन्होंने हड़का दिया थाने में जाके। वो ये कह देते हैं अधिकारियों से, अगर गलत अधिकारी कह दिया मेरी लिस्ट में 3 नाम नोट हो गए। योगी ने यूपी को सुधारा, कानून व्यवस्था ठीक की। अगर अगला हो गया तो मैं आपको बताऊँ, सीमाएं जो हैं पाकिस्तान से मिलती हैं। सिर्फ बालकनाथ में इतनी हिम्मत है कि बालकनाथ सीमाओं को दुरुस्त कर देंगे, सीमा से स्मगलिंग बंद हो जाएगी, तमाम चीज़ें। इसलिए शायद योगी जो बालकनाथ हैं, इनके लिए सब लोग राजी हो सकते हैं, चूँकि ये यूथ हैं, संत हैं और मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। तो राजस्थान के इस चुनावी नतीजे क्या होंगे, इसको लेकर हमने जो तमाम चर्चा अपने राजनीतिक विश्लेषक अजय जी के साथ की है, उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई है कि राजस्थान की सत्ता में बीजेपी आ रही है और मुख्यमंत्री जो उनके हिसाब से बनना चाहिए वो है बाबा बालकनाथ, जो कि एक संत है लेकिन साथ ही एक युवा है, जो कि साफ तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए सामाजिक तौर पर कार्य करते हैं। उसका एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही उनका यह भी कहना है, चूंकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से सटी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान से सटी जो सीमा है उसको दुरुस्त करने का काम भी बाबा बालकनाथ ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं वैसे ही करते नजर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।